हवेली का रहस्य भाग 2। तहखाने की दस्तक। फुसफुसाहट उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। तू वापस क्यों आई? रिया का शरीर जैसे जम गया। हाथ में पकड़ी टॉर्च कांपने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और कैमरे को फिर से स्क्रीन पर देखा। वहां अब कुछ नहीं था। उसने धीमे से रिकॉर्डिंग बंद की और धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकल गई। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। डर और तर्क के बीच अगली सुबह रिया ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में ट्रांसफर की। उसने वही पल फिर से देखा, सफेद साया, बिना चेहरा, स्थिर और भयानक। उसने वीडियो को जूम करके देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार साया धुंधला हो जाता, जैसे कैमरा खुद डर गया हो। क्या ये कोई ट्रिक है या मेरी आंखों का धोखा? पर सवाल उठ रहा था, अगर ये भ्रम था तो कैमरे में कैसे आया? रिया अब सिर्फ पत्रकार नहीं रही, अब ये मामला उसके अपने अतीत से जुड़ गया था। पुराना संदूक। दोपहर को हवेली की छानबीन करते हुए रिया एक कमरे में गई जिसे दादी का स्टोर रूम कहा जाता था। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, भारी, जंग लगे ताले से बंद। ताले को तोड़ना पड़ा। संदूक के भीतर कुछ पुराने कपड़े, कुछ चिट्ठियां और एक लाल मखमल में लिपटा डायरीनुमा बही खाता मिला। रिया ने धीरे से उसे खोला। पहला पन्ना, 4 जून 1978। आज मैंने उसे तहखाने में बंद कर दिया। ये जरूरी था, वरना सब खत्म हो जाता। रिया की सांस रुक गई। ये दादी की लिखावट थी। किसकी बात कर रही थी वो? किसे बंद किया गया था? वो आगे पढ़ने लगी, लेकिन पन्ने पुराने थे। कई जगह स्याही फैल चुकी थी। तभी हवेली में खिड़की का एक पल्ला जोर से बजा। हवा तेज नहीं थी, लेकिन खिड़की का खुलना जैसे इशारा कर रहा हो, अब तूने शुरू कर दिया है। गांव का राज। रिया ने तय किया कि उसे गांव के बुजुर्गों से और जानकारी लेनी होगी। इस बार वह सीधे पंडित रमाकांत के पास पहुंची, गांव का सबसे बूढ़ा और पढ़ा लिखा इंसान। पंडित ने रिया को देखा और कहा, तूने तहखाना खोल दिया ना, अब जो होगा उसके लिए तैयार रहे। रिया ने डायरी दिखाई और पूछा, मेरी दादी किसकी बात कर रही थी? पंडित गहरी सांस लेकर बोला, तेरी दादी बहुत बड़ी तांत्रिक थी, पर यह बात किसी को नहीं बताई गई। हवेली में एक आत्मा को बांध कर रखा गया था, एक आदमी की जो अपनी मौत के बाद भी शांत नहीं हुआ। उसे दफन नहीं किया गया, बांधा गया था, क्योंकि वो अभिशप्त था। रिया सन्न रह गई। पर क्यों? उसने पूछा। पंडित ने सिर झुका लिया। ये राज बहुत गहरा है बेटा, पर जब तक तू यहां है तुझे सच का सामना करना ही पड़ेगा। रात की दस्तक। उस रात रिया ने कैमरे हवेली के कई हिस्सों में फिट किए, मुख्य हॉल, तहखाने का दरवाजा और अपनी खुद की रूम। करीब 2:17 AM पर तहखाने के पास लगे कैमरे में हलचल हुई। दरवाजा, जो दिन में बंद था, खुद खुलने लगा। जरा सा नहीं, पूरा। और फिर कैमरे ने कैद किया। एक परछाई बाहर निकली, लंबी, धुंधली, लेकिन मानो किसी इंसान की हो। रिया की नींद खुली, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। कमरे में हल्की ठंडक थी, खिड़की बंद थी, फिर भी हवा चल रही थी। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर कुछ लिखा था, पुराने लहू से झूठ छुपाया गया था, अब वो सच निकलेगा।